हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्ति शर्मा है, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। इस वीडियो को अनअकैडमी स्टार प्रोग्राम के रिगार्डिंग बनाया जा रहा है और इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा टॉपिक मैं आप सभी के आगे पेश करना चाहती हूँ। ये जो आज का टॉपिक लिया गया है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन से लिया गया है। लोक प्रशासन के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक देखा जाता है वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। लेकिन पहले हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देखनी होगी एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। उसके बाद हमें देखना होगा कि क्यों इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करी और आखिरकार साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एफ.डब्ल्यू. टेलर की, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म 1856 में इनका जन्म हुआ था। 1915 में इनकी डेथ हो गई थी। ऐसे में एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे वो एक अमेरिका के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके थे। एक मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका के अंदर और इन्होंने जो पूरा का पूरा जो काम किया, जो फोकस किया, वो इस बात पे किया है कि किस तरीके से आप एक उद्योग के अंदर दक्षता को यानी कि एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। किस तरीके से हम एक संगठन के अंदर, एक उद्योग के अंदर उत्पादकता को यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने जो पूरा का पूरा जो बल दिया था, जो पूरा का पूरा फोकस किया था, वो मैनेजमेंट के तरीकों पर किया था। अब ऐसे में एफ.डब्ल्यू. टेलर लेकर आते हैं क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि अभी तक पुराने तौर तरीके यानी कि ट्रेडिशनल तौर तरीकों को अपनाया जा रहा था। अब हमें बदलाव करने होंगे। उसके पीछे कारण इन्होंने क्या बताया, क्योंकि उससे पहले ही आपने देखा 1700 से लेकर 1800 ये टाइम पीरियड ऐसा था जब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति देखी गई थी। साथ ही साथ जो पूंजीवाद था, इस दौरान पूंजीवाद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था यानी कि चरम सीमा पर जा रहा था पूंजीवाद। तो ऐसे में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि हमें एक संगठन के अंदर अपने मैनेजमेंट के तरीकों को बदलना होगा अगर हमें उत्पादन को तेजी से बढ़ाना है। क्योंकि अभी तक पुराने तौर तरीकों के अंदर क्या हो रहा था, जो उत्पादन था वो सही नहीं हो रहा था, कीमत ज्यादा लग रही थी, पैसा ज्यादा लग रहा था, लेकिन जो आउटकम था वो बहुत ज्यादा कम देखा जा रहा था। तो इस हिसाब से यानी कि प्रोडक्शन में हमें सुधार करना होगा। राइट। दूसरी बात ये देखी गई कि जो एम्प्लॉयज थे, जितने भी वर्कर्स थे, वो भी डिसिप्लिन में काम नहीं करते थे। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने और इसके अंदर इन्होंने पहले चार बातें कही। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर पहले आपको क्या करना होगा, साइंस को बढ़ावा देना होगा यानी कि साइंस का डेवलपमेंट करना होगा। हर एक काम के अंदर आपको विज्ञान का विकास करना होगा। दूसरा तरीका इन्होंने कहा कि आप श्रमिकों को जो काम दे रहे हो, आप पहले श्रमिकों का सही तरीके से सिलेक्शन कीजिए। आप जो वर्कर से सिलेक्ट कर रहे हो उनको साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आप उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि उनके अंदर कोई भी अगर कमी है तो वो चीजों को सीख सके और अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सके। तो उन्होंने ट्रेनिंग की भी यहाँ पे बात करी थी। इसके अलावा जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर कहा कि हमें श्रमिकों की हेल्प करनी होगी। एक श्रमिक अपना सही तरीके से काम कर सके, उनके काम में हेल्प करने के लिए कौन होने चाहिए, उनको गाइड करने के लिए, उनके काम में हेल्प करने के लिए मैनेजर बनाने चाहिए। यानी कि एक संगठन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर होने जरूरी है जो वर्कर्स की हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर जो फोर्थ बात इन्होंने कही थी वो थी उत्पादकता को बढ़ाना। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है वो हाई हो जाए, वो तेजी से आगे बढ़े, वो इंक्रेज करे, तो उसके लिए आपको काम का समान रूप से विभाजन करना होगा, इक्वल तरीके से वर्क का डिवीजन करना होगा, जिम्मेदारी सबको बराबर बांटनी होगी। तो ये चार बातें करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर। लेकिन बात ये आती है कि इन चारों कामों को करने के तरीके क्या हो सकते हैं, हम क्या क्या चीजें या फिर आप कह सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स को हम अपना सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कहा सबसे पहला मेथड आपका हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा वो है कार्यात्मक फोरमैनशिप यानी कि फंक्शनल फोरमैनशिप।
और जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, शब्दों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आप शब्द का मीनिंग समझ रहे हैं तो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाएगी। कार्यात्मक फोरमैनशिप, यानी कि जो कार्य हो रहा है उसके लिए फोर मैन डिवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहां पर कार्यात्मक फोरमैनशिप एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से आपका बनता है, ये है क्या? इसके अंदर 8 मालिक यानी कि बॉस की बात की गई है, 8 मालिकों की बात की गई है, और इन 8 मालिकों को चार चार मालिक में बांट दिया गया है एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो 4 मालिक है वो काम करेंगे किसका? योजना बनाने का। यानी कि जो जो योजनाएं बनती है, जितनी भी प्लानिंग बनती है, वहां पर 4 मालिक होंगे, 4 बॉस होंगे। उन चारों के नाम रख दिए। कौन कौन से? उन्होंने कहा एक होगा रूट क्लर्क, दूसरा होगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, और तीसरा होगा टाइम और कॉस्ट क्लर्क, और एक क्लर्क कौन सा होगा? जो शॉप का डिसिप्लिन को देखेगा, एक होगा वो वाला क्लर्क। तो ये 4 बॉस बनाए गए थे किसके अंदर? प्लानिंग पोस्ट के अंदर। इसके अलावा जो और बाकी जो 4 बॉस थे वो किसके अंदर थे? वो थे निष्पादन मालिक के अंदर। यानी कि 4 मालिक काम करेंगे किसका? कि जो योजनाएं बना चुके हैं, जो 4 मालिकों ने योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं पर काम करवाना। अब ये थोड़ी ना कि योजना बन गई है और काम उस पर हो नहीं रहा है, नहीं, योजना तो बना दी है 4 मालिकों ने, लेकिन अब 4 मालिक क्या करेंगे? उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, उस पर काम करवाएंगे। और उन 4 मालिकों के नाम कौन कौन से रखे गए? एक होगा पूरी गैंग का बॉस, यानी कि टॉली बॉस, या फिर आप कह सकते हैं गैंग बॉस। एक होगा मरम्मत, यानी कि रिपेयर बॉस होगा, जो रिपेयरिंग का काम देखेगा। पूरा एक मालिक है जो वर्कर्स का पे पूरा पूरा ध्यान देगा और रिपेयर का काम करवाएगा। तो एक गैंग बॉस, एक रिपेयर बॉस, एक स्पीड बॉस होगा जो कि स्पीड को चेक करेगा, और एक इंस्पेक्टर होगा जो इंस्पेक्शन करेगा। तो यानी कि टॉली, मरम्मत और गति और निरीक्षक, ये 4 बॉस बनाए गए किसके अंदर? इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अब बात आती है कि मैम यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? यहां से क्वेश्चन आपका आया है किसने कार्यात्मक फोरमैनशिप दिया? तो डायरेक्ट आंसर एफडब्ल्यू टेलर ने। या फिर आपसे पूछा जाता है कि कार्यात्मक फोरमैनशिप के अकॉर्डिंग या फिर एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन बॉस के अंदर कौन सा बॉस शामिल है या कौन सा बॉस शामिल नहीं है? तो दोनों में से किसी भी बॉस के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे 8 याद नहीं हो रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी एक बॉस को याद कर लीजिए, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के अगर आपको याद हो रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन की याद कर लीजिए, दूसरे वाले आप आसानी से अपने आप पहचान लोगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कार्यात्मक फोरमैनशिप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एफडब्ल्यू टेलर की बुक्स, और ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक बच्चे को याद करने के लिए। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैंने आपको कहा है कि आपको ट्रिक के थ्रू मैं ये सारी चीजें याद करवाऊंगी और आप कभी भी अपने लाइफ में इनको नहीं भूलोगे। चलिए, तो सबसे पहले ट्रिक आपके नाम के अंदर ही है, एफडब्ल्यू टेलर। ये जो टेलर है, टेलर आप सोच सकते हो एक दर्जी वाला टेलर जो कि कपड़े सिलता है। आपको क्या लगता है कि एक टेलर अपनी शॉप एकदम जाके खोल लेता है? नहीं, एक टेलर सबसे पहले पीस रेट सिस्टम तैयार करता है। यानी कि किस पीस का कितना रेट मार्केट में है, किस पीस को सिलने के लिए कितना पैसा लिया जाता है, पहले वो पीस रेट सिस्टम को देखता है। देन उसके बाद शॉप खोलता है, उसका मैनेजमेंट करता है। तो पहले पीस रेट सिस्टम, देन शॉप मैनेजमेंट, और जब शॉप मैनेजमेंट कर लेता है उसके बाद बैठता है, अपनी कला सबको दिखाता है। और कला का मतलब आर्ट दिखाना, अपनी आर्ट दिखाता है। और एक टेलर के अंदर किस चीज की आर्ट होती है? तो आर्ट है किसकी? कटिंग करने की, यानी कि आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स वो दिखाएगा। अब जब वो टेलर काम कर रहा है, मशीनों का यूज कर रहा है, सिलाई कर रहा है, यानी कि वो कुछ सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। कौन से? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो ये हो गई आपको चारों बुक्स, वो भी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में याद। सबसे पहले पीस रेट सिस्टम 1895, देन शॉप मैनेजमेंट 1903, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906, और देन 1911 के अंदर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
तो इसी तरीके से आपको सारी चीजें याद करवाई जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी जोरदार धमाकेदार ट्रिक्स आपके लिए लाई जाए तो तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्लास आपके लिए आने वाली है और इसके आगे की सारी चीजें आपको ऐसे ही याद करवाई जाएंगी, सारे टॉपिक्स आपको ऐसे ही आसान भाषा में करवाए जाएंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा।